हेलो एवरीवन, आज मैं आपको शब्द शक्ति के बारे में बताऊंगी जो हमारे हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग है। शब्द शक्ति, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, इसके भेदों की परिभाषा भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये कक्षा 10वीं के लिए के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप पूरा देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति। तो देखिए, शब्द शक्ति की परिभाषा। हम जिस भाषा का व्यवहार करते हैं उसमें क्या होता है, दो तत्व होते हैं, शब्द और अर्थ। तो हमें जो ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो हमारे कानों में जो ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो आवाज़ सुनाई पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, शब्द। और प्रत्येक शब्द का क्या होता है, एक विशेष अर्थ होता है। मतलब हम जानते ही हैं कोई भी शब्द है तो उसका अर्थ होता ही है। तो जो उस अर्थ का बोध कराती है, जो उस अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। पहला होता है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा होता है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरा होता है व्यंजना शब्द शक्ति। तो इन जो 3 भेद होते हैं, उन्हीं 3 भेदों के आधार पर इनके 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार को बोलते हैं वाचक, दूसरे प्रकार को बोलते हैं लक्षक और तीसरे प्रकार को बोलते हैं हम व्यंजक। पहला भेद है हमारा अभिधा शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति की हम परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाता है। मतलब वह शब्द शक्ति जिससे किसी प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पे हमें 3 उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है अपना घर सबको प्यारा है, दूसरा है राम के पिताजी बीमार हैं और तीसरा है अयोध्या के राजा दशरथ थे। हमने 3 उदाहरण देखे। तीनों उदाहरण में हमें मुख्य अर्थ का बोध हो रहा है। पहला उदाहरण में क्या बोला है, अपना घर सबको प्यारा होता है, तो यहाँ पे घर की विशेषता बताई जा रही है। दूसरा में राम के पिताजी बीमार है, मतलब यहाँ पे राम के पिताजी की व्यथा बताई जा रही है, उनकी बीमारी की व्यथा, तो मुख्य अर्थ निकल कर आ रहा है। तीसरा है अयोध्या के राजा दशरथ थे, तो अयोध्या के राजा के बारे में बताया जा रहा है। फिर है सेकंड भेद है हमारा लक्षणा शब्द शक्ति। तो जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित किसी अन्य अर्थ का बोध होता है, उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो, तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा में क्या लिखा है हमारा, लक्षण। तो लक्षण का मतलब ही होता है कि जिसमें मुख्य चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता जबकि उसके संबंधित लक्षणों के बारे में बताया जाता है। इसी प्रकार ये भी है लक्षणा शब्द शक्ति, जिसमें क्या बोलते हैं, मुख्य अर्थ या प्रचलित अर्थ का बोध नहीं होता, मेन अर्थ को नहीं बताया जाता, उससे संबंधित अन्य अर्थ को बताया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। यहाँ पे इसके उदाहरण दिए गए हैं। फिर है तीसरा व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा देखिए। शब्द शक्ति कि जिस शक्ति से प्रचलित अर्थ या लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रचलित अर्थ या लक्ष्यार्थ का बोध नहीं होता है, उस किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है, मतलब अन्य अर्थ का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसके भी उदाहरण दिया गया है। तो देखिए, पहला भेद में हमने क्या पढ़ा, अभिधा। अभिधा में क्या होता है, मुख्य अर्थ का बोध होता है। दूसरा में पढ़े हम लक्षणा। लक्षणा में क्या होता है, लक्षण, मतलब उससे संबंधित अर्थ का बोध होता है। और तीसरा है व्यंजना। व्यंजना में क्या होता है, ना तो मुख्य अर्थ का बोध होता है, ना ही उससे संबंधित लक्ष्यार्थ का बोध होता है, इसमें किसी तीसरे मतलब अलग का अर्थ का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इस प्रकार हमारे शब्द शक्ति की परिभाषा और उसके भेदों की परिभाषा कंप्लीट हुई। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर